We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तस्वीर देखी आपने, ये तस्वीर किसी युद्ध की नहीं है, इजराइल, ईरान और अमेरिका की नहीं, बल्कि ये देश के भीतर की है। यानी सिर्फ विश्व स्तर पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी, यानी दिल्ली एनसीआर की जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। नोएडा के औद्योगिक इलाकों में मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। सड़कें जाम हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं और हजारों ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। गुरुग्राम के मानेसर से शुरू हुई चिंगारी अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर तक फैल चुकी है। तो समझते हैं पूरा आखिर मामला क्या है पूरा विवाद। कुछ दिनों पहले हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि मानेसर में मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। ये आग अब उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच गई। नोएडा के फेज 2 यानी सेक्टर 62 होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज 2 इकोटेक 3 और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों फैक्ट्रियों के हजारों मजदूर, जी हां हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। मजदूरों की मुख्य मांगे क्या है वो बताते हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए, ओवर टाइम का डबल रेट मिले, हर हफ्ते एक छुट्टी मिले, सैलरी समय पर और बैंक में आय और सैलरी स्लिप भी इसकी दी जाए, बोनस समय पर मिले, महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाया जाए। मजदूर कह रहे हैं कि मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, तो ये उनकी मांगे हैं। समझते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे बढ़ा। दरअसल 9 अप्रैल से प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुआ। मजदूर नारे लगा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। 12 अप्रैल को इकोटेक 3 में एक कंपनी के पास फायरिंग हुई, जिसमें एक महिला मजदूर घायल हो गई। यही वो पल था जहां से गुस्सा भड़क गया। आज 13 अप्रैल को सुबह से स्थिति हिंसक हो गई। मजदूरों ने सड़कें जाम कर दी, ड्राइवर डिवाइडर चढ़ गए, कुछ जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। पुलिस ने स्थिति काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ट्रैफिक पर क्या कुछ असर हुआ है इसका वो बताते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में भारी जाम लग गया। जी हाँ, नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम। सेक्टर 62, NH9, NH24, DND फ्लाईवे, चिल्ला बॉर्डर पूरी तरीके से प्रभावित हुई। दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते बंद हो गए या बेहद धीमे हो गए। एम्बुलेंस भी फंस गई इसमें। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस की इसमें सलाह जो दी गई वो आपको बताते हैं। चिल्ला बॉर्डर से आने वाले वाहनों को महामाया फ्लाईओवर या DND फ्लाईवे से डाइवर्ट करें। सेक्टर 62 NH24 से बचे। सेक्टर 71, 75 की आंतरिक सड़कों का इस्तेमाल करें। दिल्ली नोएडा के लिए कालिंदी कुंज या एक्सप्रेसवे रूट आजमाएं। गाजियाबाद इंदिरापुरम से नोएडा जाने वाले आनंद विहार DND रूट यूज करें। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ हुआ है वो भी बताते हैं आपको। नोएडा की DM मेधा रूपम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों को कहा गया है कि सैलरी 10 अप्रैल तक दे दें, ओवर टाइम पर डबल पेमेंट या छुट्टी दें, बोनस 3 नवंबर तक दें। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाए, यानी कि महिला अध्यक्ष वाली जो कमेटी होती है वो बनाए। शिकायत बॉक्स लगाए और मजदूरों का सम्मान करें। मजदूरों की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी किए जाए, ये भी कहा गया। उसी तरीके से कई नंबर भी दिए गए हैं, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं DM ने कहा है कि कोई भी समस्या बताएं, तुरंत कार्रवाई होगी। प्रदर्शन अभी भी जारी है। जी हाँ, कई फैक्ट्रियों में काम बिल्कुल रुक सा गया है, ठप हो गया है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद में भी इसी तरह के प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आ रही है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मजदूरों की मांग जायज लग रही है, लेकिन
हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। तो उम्मीद है कि प्रशासन और कंपनियां जल्दी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझा ले, ताकि आम लोगों को ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी ना हो। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम इस पर लगातार पल पल की अपडेट्स सामने लेकर आ रही है। तमाम अपडेट्स के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।